में कहीं कहीं कर रहा है। मेरा आपके माध्यम से उनसे यही आग्रह रहेगा कि प्लीज़ आप इसको अवेयरनेस से आप इसको सर्च करें, पढ़ें, इसकी अवेयरनेस पूरी लें और फ्यूचरिस्टिक होके आप अपने आप को भी विकसित करें और अपने समाज को भी विकास करें। जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। अग्निपथ, जब से इस योजना के बारे में जानकारी युवाओं तक पहुंची है तब से भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी, किस तरह से देखती हैं आप जिस तरह से ये योजना लाई गई है, किस आप इन्हें युवाओं के हित में मानती हैं या फिर किस तरह से देखते हैं? योजना कोई भी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही उनका लक्ष्य रहा है कि हमारे युवाओं को कार्य करने का एक प्लेटफॉर्म देना, उनके फ्यूचर को कैसे डेवलप करना। ऐसी कोई भी योजना नहीं रही जो हमारे किसी वर्ग की फ्रेंडली ना हो। र्यूमर्स विपक्ष से कई उठाए जाते हैं कि कैसी कैसी योजनाएं रही, वापस लेनी पड़ी, क्या सरकमस्टांसिस रहते हैं, दैट इज़ ए सेकेंडरी इशू। लेकिन अग्निपथ जो योजना है हमारी जो युवा वर्ग को फोकस करके बनाई गई है कि हमारा युवा वर्ग जो भटका हुआ है, हमारा 17 से लेके 23 साल की उम्र के बीच का जो युवा वर्ग है वो प्रॉपरली ट्रेंड हो। हमारी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद एक अग्निपथ एक ऐसी हमारी योजना है कि इसमें अगर वो 4 साल के लिए वो अगर आता है, अपने आप को सक्षम बनाता है, सक्षम बना के मॉनेटरी तौर से भी सक्षम बनेगा और फिज़िकल तौर से भी सक्षम बनेगा और एक राष्ट्रवादी सोच के साथ वो उसका जुड़ाव होगा। इन सब नियमों को देखते हुए अगर एक युवा का अगर विकास होता है, वो विकास कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति भी समर्पित रहता है और उसके फ्यूचर को भी देखकर अगर वो 4 साल में इकोनॉमिकली बिल्कुल साउंड रहता है, उसकी स्टडीज़ बिल्कुल कंटिन्यू रहती हैं, 12th के बाद जब उसकी ग्रेजुएशन विद इन 4 साल होती है तो वो फर्दर और किसी नौकरी के लिए भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। मात्र ये नहीं है कि वो मात्र 10वीं पास करके या 12वीं पास करके सिर्फ इसी से कंटिन्यूटी करेंगे। हाँ, जो जिनमें कैपेसिटी स्ट्रेंथ होगी वो फर्दर जो हमारे 25% जो ऑनवर्ड हमारी उनकी एब्जॉर्प्शन होनी है उसी आर्मी बेसिस पे वो फर्दर भी उसमें एब्जॉर्ब होंगे। ये नेगेटिविटी को अपने आप में पनपाते हुए और उसका विरोध करना, मैं युवाओं से एक ही आग्रह करूंगी कि प्लीज़ आप इसको स्टडी करिएगा। हमारे जो युवा वर्ग है इसके लिए बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, उनके फ्यूचरिस्टिक होकर इसको बनाया गया है। कोई भी स्कीम आती है उसको समझने में समय लगता है, विरोधी पक्ष इसको हवा दे रहे हैं, हमें उसको अपने माइंड में मानसिकता में ना डेवलप करते हुए इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अवेल करके अपने आप में विकसित हों। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से पहले बच्चों के रिटन टेस्ट हुए थे और उनको खारिज कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ तो नाइंसाफ़ी है। अब जो ओवरेज हो चुके हैं वो तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, उन युवाओं के लिए क्या सोचा गया है जो ओवरेज हो चुके हैं? हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, निपुण हैं, जवाब देने में भी, जो भी पॉलिसीज़ हमारी इसके ऊपर बनती हैं उसके प्रति भी वो सजग रहते हैं। आई थिंक मेरे से वो बेहतर कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं इसकी गहराई में ना जाते हुए, जो हमारी आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि अग्निपथ वाली जो योजना है उसका जो बहिष्कार हमारा युवा वर्ग सड़कों पे या रेलवे स्टेशंस पे कहीं कहीं कर रहा है, मेरा आपके माध्यम से उनसे यही आग्रह रहेगा कि प्लीज़ आप इसको अवेयरनेस से आप इसको सर्च करें, पढ़ें, इसकी अवेयरनेस पूरी लें और फ्यूचरिस्टिक होके आप अपने आप को भी विकसित करें और अपने समाज को भी विकास करें। आपसे अहम बात जानना चाहूँगा कि हर बार देखा जाता था अगर विपक्ष बात करती थी तो भाजपा अपने नेताओं को बचाते हुए दिखता, मगर वहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है वार्ड तरुंजा की कॉरपोरेटर पे की गई है जो एक रिश्वत के मामले में सामने आई, क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसको अपनी पार्षद को अपने भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया है। फ्यूचरिस्टिक होके क्या संज्ञान इन फ्यूचर वो लेते हैं वो आप मीडिया बंधु उस पत्राचार के माध्यम से भलीभांति परिचित रहेंगे कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी एक मिसाल रहे। आई थिंक
एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से अगर पार्टी से किसी को निष्कासित किया जाता है तो इससे कड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है। पार्टी खुद में कैपेसिटी रखती है। मेरा जो हायर कैडर है, क्या इनकी जो फ्यूचर में इनकी क्या क्या प्रूफ्स वगैरह मिलते हैं, उसको सब मद्देनज़र रखते हुए क्या इनके ऊपर संज्ञान लेती है, आपके मध्य में रहेगा। एक पार्षद की बात करें तो लोगों का एक भरोसा होता, क्योंकि वोट दे के उसे जिताया होता, अभी दिल टूटा है। क्योंकि वार्ड तरुंजा की बात करें तो लोगों में भी रोष है, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? ऐसा निंदनीय कार्य नहीं होना चाहिए था। जो हमारे पार्षद से संबंधित जो लोग थे, जो जिनका कार्य या डेवलपमेंट कार्य कहीं भी रुकने की वो व्यवस्था जो है वो नहीं रहेगी। जो डेवलपमेंट है उस वार्ड की वो उसी पेस से चलेगी, चाहे हमारे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वो उसकी जो डेवलपमेंट कार्य की है उनकी देखरेख करेंगे। उसमें हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से वो वार्ड जो है वो कहीं भी हर्ट नहीं होगा।